धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा और गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये 3 लोगों की अति आवश्यकता है। अभी मैडम सोनिया गांधी जी ने 0 आवर में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की बात की। भाई, वो इतनी परेशान है, उनको आप इतने सारे काम देते हैं, वो भी जो प्रसूति वाली महिलाओं को देखती हैं, उनको सूखा राशन मुहैया कराती हैं, पर उनका खुद का, वो अपने बच्चों और अपना कैसा हेल्थ का ध्यान रखेंगी, चाहे 4,200 रुपए में या 4,500 रुपए देते हैं। दूसरा, आशा, आप मिनिमम उसको वेजेस देते हैं और उसको 9 महीने तक उस प्रेग्नेंट महिला के साथ रहना पड़ता है। और जब वो महिला को लेकर जाती है अस्पताल में, आशा को अगर वो रात में लेके नहीं गई, रात में उसको रूम तक नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है। एक तो ये उनकी स्थिति है। तीसरा, क्या अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री साहब ये बताएंगी कि मातृत्व की सुविधा का लाभ तब होगा जब जिलों में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे। हमारे बिहार और छत्तीसगढ़ का मंत्री साहबा बता दे कि हर जिले में क्या गायनोलॉजिस्ट है क्या? आप उप स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दे, सदर अस्पताल में क्या महिला गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है क्या? हमारी जानकारी में 60% तो डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? इस आंगनबाड़ी रिजोल्यूशन सुधा मूर्ति जी लाई है, मैं उनका समर्थन करता हूं। देश का भविष्य और आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे बच्चे हैं, गांव गरीब और शहरों में भी गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे भी इस देश का भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का लक्ष्य लेके पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तब ये आंगनवाड़ी के जो 14 लाख आंगनवाड़ी है, उसको सभी बच्चे हैं, उसको सही शिक्षा मिले, उसको उसकी हेल्थ की चिंता हो, उसको स्वास्थ्य की चिंता के साथ अपने परिवार के जो लोग, खास करके जो लोग मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, उनके परिवार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी के बच्चों में आंगनवाड़ी में आते हैं। बच्चों के माँ बाप रोजी रोटी कमाने जाते हैं, तब उसके बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने की जिम्मेवारी राज्य और केंद्र सरकार लेता है। तब ये आंगनवाड़ी की बहनें न केवल बच्चों के परिवार से जुड़ती है, बल्कि माँ जब उसका बच्चा आंगनवाड़ी में छोड़ के जाता है, आशा वर्कर बहन के पास छोड़ के जाता है, तब वो 3-4 घंटे के लिए वो हर बच्चे की माँ बनके उसकी चिंता करती है और उसके खाने का ध्यान रखती है, उसके खेलने के लिए खिलौने भी देती है, और बच्चा कैसे प्री एजुकेशन के लिए तैयार हो, उसके लिए भी तैयार ख्याल रखती है। मेरा यह मानना है कि मजबूत भारत और शिक्षित भारत और तंदुरुस्त भारत बनाने के लिए आंगनवाड़ी का आधुनिकीकरण भी होना चाहिए, उसका खुद का मकान भी होना चाहिए, और इन मकानों के माध्यम से जो बच्चे आने वाली नींव है, देश का भविष्य है। हम अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव पक्की रखते हैं, जब हम पेड़ पौधों को उगाते हैं तो उसके मूल में पानी जाए, उसको खाद्य मिले, उसकी चिंता करते हैं। वैसे बच्चे हमारे भविष्य का, हमारे देश का भविष्य है, जो आने वाले देश में, अपने देश में प्रगति को पथ पर ले जाने की जिन पे जिम्मेवारी है, उसको मजबूत करने की जिम्मेवारी हमारी सबकी है। पिछले 12 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी आंगनवाड़ी हो या प्राइमरी स्कूल हो, उनके पढ़ाई की तो चिंता करते हैं, मगर उनकी हेल्थ की भी चिंता करते हैं।
और सभी बच्चों की हेल्थ की चेकअप होती है और जो बच्चों में हेल्थ की खामी पाई जाती है उसी बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे से कैसे हो, वैसे माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलता है। ये आंगनवाड़ी में बच्चा जो सही शिक्षा और आरोग्य में मिले, उसे चिंता करने से माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा परिवार हो और परिवार में मां भी स्वस्थ रहे। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब देश के लाल किले से कहा था कि मैं जिस घर में शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाऊंगा, जिसके लिए जो माँ को, जो अपनी बहनों को तकलीफ होती थी, जिसके कारण माँ का स्वास्थ्य अगर बिगड़ता है तो बच्चे का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसी को लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में शौचालय हर घर में बने, उसके लिए भी एक मुहिम चलाई थी। वैसे ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से माँ बहनें जब अपना रसोई बनाती है तो कई सिगरेट का धुआं माँ के शरीर में जाता है, तो जब तक माँ स्वस्थ नहीं रहेगी बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी थी और उसी सोच के कारण करोड़ों घर में शौचालय बने, करोड़ों घरों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर मिला और वो परिवार हेल्थ के लिए सुरक्षित हो, उसी केंद्र सरकार ने एक चिंता की है और उसके क्षेत्र में काम किया है। स्वास्थ्य और परिवहन के लिए गुजरात सरकार आंगनवाड़ी के माध्यम से गरीब परिवारों की गर्भवती माताएं हो, धात्री बहनें हो एवं किशोरियों के लिए बहुत चिंतित है और ये आने वाली पीढ़ियों को कुपोषित ना हो, इसीलिए पोषण खुराक एवं दवाएं वो भी आंगनवाड़ी के माध्यम से सरकारें उपलब्ध कराती है। हमारे गुजरात में आंगनवाड़ी की बच्चे और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को 300 मिलीग्राम दूध संजीवनी योजना के माध्यम से भी सरकार देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सभी आंगनवाड़ियों के मकान और उनके बच्चों को दे जाने वाली व्यवस्था जैसे खिलौना हो, खाना हो, फ्रूट्स हो और आरोग्य कवच प्रदान करने का जो काम कर रहे हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए मैं आज ये बात माननीय सरकार के सामने रख रहा हूं। माननीय सभापति जी, बच्चों का जीवन जन्म से लेकर 6 वर्ष तक सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी उम्र में बच्चे का दिमाग, उसकी भाषा, उसका व्यवहार सीखने की क्षमता और उसका स्वास्थ्य सबकी नींव पड़ती है। अगर इस समय में सही पोषण, सही देखभाल और सही सीख मिले तो बच्चा आगे चलकर एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और सक्षम नागरिक बन सकता है। आंगनवाड़ी देश की सबसे बड़ी ताकत है। माननीय सभापति जी, आंगनवाड़ी में व्यवस्था देश भर में करीब 14 लाख आंगनवाड़ी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बाल विकास कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ भोजन देने के स्थान नहीं है, ये बच्चों को सबसे अच्छी बात है कि कोई भी बच्चा आंगनवाड़ी आए उसे सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। सरकार की मजबूत नीति और सोच, हमारे संविधान का अनुच्छेद 45 भी कहता है कि 6 वर्ष तक बच्चों को देखभाल और शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। नई शिक्षा नीति 2020 के में भी साफ कहा गया है कि हर बच्चा जब कक्षा 1 में जाए तो स्कूल के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस सोच के साथ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया गया है, जिसका मतलब है कि बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा तीनों के एक साथ मजबूत करना होता है। पोषण भी, पढ़ाई भी एक बड़ा बदलाव है। 10 मई 2023 को शुरू गई ये योजना खूब सराहनीय है। इसका उद्देश्य यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र राशन वितरण का केंद्र न रहकर लेकिन लर्निंग सेंटर बने, जहां बच्चा खेलता भी है, सीखता भी है और आत्मविश्वास भी पाता है। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र को खेल और पढ़ाई का सामान दिया जाता है, बजट बढ़ाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। महोदय, देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। अगर उन्हें सही प्रशिक्षण, सम्मान
और सहयोग मिलेगा तो ये योजना जमीन पर सफलता होगी। 0 से 3 और 3 से 6 साल के लिए बच्चों का खास ध्यान रखने के लिए सरकार ने नवचेतन पहल की है। माता पिता को यह सीखती है कि बच्चों को कैसे बात करे, कैसे खेले और कैसे प्यार से उसकी देखभाल करे। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम खेल आधारित शिक्षा पर भी जोर देता है। कहानी, गीत, चित्रकला, खेल और गतिविधियों के माध्यम से इस बच्चे की पढ़ाई बोझ ना बने और खुशी से आंगनवाड़ी में पढ़ सके, इसकी व्यवस्था पर सरकार करती है। दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी में प्रोटोकॉल बनाया है ताकि उनकी जल्द पहचान हो, उन्हें बाकी बच्चों से साथ जोड़ा जाए और जरूरत पड़ने उसका सही इलाज तक उसको पहुंचाया जाए। यह सरकार बहुत सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर डॉक्टर, विशेषज्ञ, रेफरल व्यवस्था भी मजबूती से काम कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों को साथ जोड़ने की पहल एक दूरदर्शी निर्णय है। आंगनवाड़ी से स्कूल में जाते समय घबराता नहीं बल्कि सहज रूप से आगे बढ़ता है। मैं सरकार के प्रयासों का समर्थन करता हूं, कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। आंगनवाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले और दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जाए। डिजिटल योजनाओं में नेटवर्क और उपकरणों की समस्या दूर की जाए, ये मैं आपके सामने रखता हूं। और आज माननीय सुधा मूर्ति जी द्वारा जो ये रिजोल्यूशन लाया है, मैं उनका समर्थन करता हूं और देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुनिश्चित हो, उसकी कामना करता हूं।